बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे काइजन पर। काइजन क्या है? काइजन दरअसल इंसानी तरक्की का एक ऐसा खुफिया राज है कि जिसे जानकर आप बहुत तेजी से तरक्की कर सकते हैं, इनफरादी हैसियत में भी और अपने इदारों के लिए भी या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आज हम आपको एक ऐसा राज बता रहे हैं जो आपके लिए और आपकी आइंदा नस्लों के लिए बहुत मुफीद होगा, बहुत जबरदस्त होगा। हम आज आपको काइजन के 10 प्रिंसिपल्स भी बताएंगे, इसके साथ साथ हम PDCA साइकिल बताएंगे और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि काइजन के 5S क्या होते हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले कि हम आपको काइजन बताएं, हम इसकी हिस्ट्री आपको बताना चाहते हैं। आप ये जानते हैं कि जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी ये 2 शहर थे जिन पर दूसरी जंग अजीम में अमेरिका ने हमला किया और उस हमले के नतीजे में ये शहर मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो। लेकिन जापानी कौम ने इस तबाही के बाद आज दोबारा उरूज हासिल किया है। और ये उरूज कैसे हासिल किया? जी हाँ, ये उरूज उन्होंने हासिल किया है काइजन की मदद से। तो काइजन जिसका लफ्जी मतलब है, काई का मतलब चेंज और जेन का मतलब है गुड, यानी चेंज फॉर गुड, चेंज फॉर बेटरमेंट। काइजन दरअसल एक जापानीज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है इंक्रीमेंटल चेंज, यानी रोजाना की तब्दीली, थोड़ी थोड़ी करके तब्दीली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतरीन तब्दीली या बहुत ज्यादा तब्दीली की सूरत में रूनुमा हो जाती है। इसका मतलब ये है कि काइजन यानी चेंज टू बिकम गुड। आज हम इसको देख रहे हैं कि ये क्या चीज है। काइजन का कॉन्सेप्ट दरअसल दूसरी जंग अजीम से, जैसे हमने आपको बताया कि ये डेवलप हुआ है, और दूसरी जंग अजीम के बाद काइजन के कॉन्सेप्ट ने जापान को बिल्ड करने में बहुत सी मदद की है। और इसको बनाने वालों में, इसको टीच करने वालों में विलियम एडवर्ड डेमिंग का नाम भी आता है। और डेमिंग वो गैर जापानी शख्स है कि जिसने काइजन का कॉन्सेप्ट जापानियों को इंट्रोड्यूस करवाया, और जापानी तरक्की में उसका बहुत बड़ा हाथ है। और काइजन की मदद से बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स और इदारे ऐसे हैं, जैसे टोयोटा है, तो आप ये देखते हैं कि उन्होंने बहुत तरक्की की है। तो आज सिंपली हमने ये समझा कि काइजन का मतलब है सक्सेस, और आज हम आपको बता रहे हैं कि काइजन की मदद से सक्सेस को कैसे हासिल किया जाता है। काइजन का कॉन्सेप्ट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट की भी बुनियाद है। यानी इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट्स के अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या TQM का जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी बुनियाद में भी काइजन कार फरमा है। और काइजन के कई वर्जन अब तक आ चुके हैं कि जो इस बात की गारंटी है कि किस तरह से मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स और मुख्तलिफ इदारे अपने कामों को बेहतर कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। जी हाँ, काइजन का मतलब ये है इम्प्रूवमेंट। काइजन स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, एडवांसमेंट, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, सक्सेस और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी। ये सब चीजें काइजन की मरहून मिन्नत हैं। आज हम काइजन पर बात कर रहे हैं और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट को ज़हन में रखते हुए आज हम बाकी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि काइजन के 10 प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो काइजन का पहले 2 प्रिंसिपल देखिए। काइजन का पहला प्रिंसिपल है नेवर स्टॉप, यानी कभी हमें रुकना नहीं चाहिए और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह काइजन का दूसरा प्रिंसिपल है एलिमिनेट ओल्ड प्रैक्टिसेस, यानी हमें जो पुराने तरीके हैं उनको छोड़ देना चाहिए। जैसे इकबाल ने कहा कि आईने नो से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि नए तरीके और नए रास्ते तलाश करें, उनको अपनाएं। काइजन का थर्ड प्रिंसिपल है बी प्रोएक्टिव, यानी चीजों पर हमें रिएक्ट करने की बजाय पहले से सोचना चाहिए कि किसी मसले का हल क्या हो सकता है। हमें फोर्सी करना चाहिए, अपनी बसीरत की मदद से अपने गोल्स की तरफ बढ़ना चाहिए। काइजन का चौथा प्रिंसिपल है डोंट अज्यूम न्यू मेथड्स विल वर्क। कोई भी नया तरीका इख्तियार करते हुए हमें ये मत समझ लेना चाहिए कि बस नया तरीका आया और हमारे मसाइल हल हो गए। जी नहीं, एक मसले को हल करते हुए कई तरीके हमें इख्तियार करने पड़ते हैं। काइजन का 5वां प्रिंसिपल है मेक करेक्शंस। हमेशा अपने काम में इस्लाह की कोशिश करते रहनी चाहिए और अपनी गलतियों को दुरुस्त करते रहना चाहिए। काइजन का 6th प्रिंसिपल है एम्पावर ऑल एम्प्लॉइज टू स्पीक अप। अपने सारे मुलाजमीन को इस बात की
इजाजत दीजिए, उन्हें इख्तियार दीजिए कि वो बात कर सकें, वो खामोश ना रहें और कंपनी की, इदारे की इंप्रूवमेंट के लिए उनकी तरफ से सजेशंस आती रहें। 7वां उसूल है क्राउड सोर्स, यानी आप न सिर्फ अपने इदारे में बल्कि इदारे से बाहर भी आप लोगों से पूछिए, ऐसे आइडियाज तलाश कीजिए कि जिनकी मदद से आप अपने इदारों को बेहतर बना सकते हैं। काइजन का 8वां प्रिंसिपल है प्रैक्टिस द 5 व्हाई मेथड, यानी ये पूछना कि फला चीज क्यों है, फला चीज क्यों है, या किसी चीज के पीछे रीजन तलाश करना। हम ये कहेंगे कि ये काइजन का 8वां प्रिंसिपल है। काइजन का 9वां प्रिंसिपल बी इकोनॉमिकल, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर काम में कोशिश ये कीजिए कि जहां से आपकी बचत हो सके आपको बचत करनी चाहिए। काइजन का 10वां प्रिंसिपल है डोंट स्टॉप, जब आप एक काम को मुकम्मल कर लें, आपके नजदीक को फिनिश हो गया हो, तब भी आप ये मत सोचिए कि ये काम अब खत्म हो गया है, बल्कि हमें इस काम को मजीद इंप्रूव करने की और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो जनाब, ये 10 प्रिंसिपल आपने देखे। अब हम आपको बताते हैं PDCA साइकिल, यानी PDCA स्टैंड्स फॉर प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ये एक ऐसा साइकिल है, या यूं समझ लीजिए तरक्की का एक ऐसा जीना है जिसकी मदद से हम अपने कामों को बेहतर बना सकते हैं। और ये PDCA साइकिल भी दरअसल काइजन की देन है कि जिसके अंदर प्लानिंग करना और चीजों को अमली जामा पहनाना, रिव्यू करना और फिर उसके बाद उन्हें मुस्तकिल अपनाना जरूरी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लानिंग की डोमेन में प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना और उसकी रीजन एक्सप्लेन करना और उसके गोल सेट करना, फिर उसके बाद डू यानी एक्शन, प्रिपेयर एक्शन प्लान, गैदर द डेटा एंड एनालाइज द फैक्ट्स, उसके बाद रिव्यू या चेक, डेवलप सॉल्यूशंस, टेस्ट सॉल्यूशंस और इंश्योर गोल्स आर सेटिस्फाइड, और उसके बाद किसी चीज को मुसलसल अपना लेना, इंप्लीमेंट सॉल्यूशन, मॉनिटर सॉल्यूशन और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये वो सारी चीजें हैं कि जो PDCA साइकिल की डिटेल में आती हैं। इसे एक और तरह से समझ लीजिए, 4 स्टेप हैं और इन चारों स्टेप्स को बार बार आप रिपीट करेंगे। यानी सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है, आप एक चेंज की प्लानिंग कर सकते हैं और इंप्रूवमेंट लाने का सोच सकते हैं। जब आप इंप्रूवमेंट के लिए सोचेंगे, फिर आपने जो सोचा है आप उसे अमल करने की तरफ जाएंगे, और उसको अमल करने से पहले आप उसको चेक करेंगे और उसको रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद आप उसे मुस्तकिल अपना लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका एक स्टेप या एक तरीका फाइनल होगा, लेकिन इसी साइकिल को आप बार बार रिपीट करते रहेंगे और आप अपनी चीजों को इंप्रूव करेंगे। आखिरी चीज जो काइजन के हवाले से हमें समझनी है वो है काइजन के 5S। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि काइजन के 5S क्या है, यानी सॉर्ट, स्ट्रेटन, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। ये वो 5S हैं या 5S हैं कि जो काइजन में हमें अपनाने हैं, और ये काइजन के 5S के नाम से जाने जाते हैं। इनकी डिटेल ये है कि सबसे पहले आप सॉर्ट आउट करें, यानी ऐसी चीजें कि जो आपके आसपास मौजूद हैं लेकिन वो आपके किसी काम की नहीं, आप उन्हें रेड टैग कीजिए और उन्हें अपने ऑफिस से, अपने इदारे से, अपने दफ्तर से आप निकाल बाहर कीजिए। दूसरा उसूल ये है कि आप अपनी चीजों को तरतीब में रखिए, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ये बहुत जरूरी है, कामों को तरतीब और तरीके सलीके से करना। इसी तरह तीसरा S का इसका मतलब है शाइन, यानी आपने अपने काम की जगह को बिल्कुल क्लीन रखना है, उसे क्लियर रखना है, ताकि वहां आपका दिल खुश हो और आप अपना काम कर सकें। चौथा S है स्टैंडर्डाइज। आप अपने लिए रूल्स बनाइए, पॉलिसीज बनाइए और ऐसे स्टैंडर्ड सेट कीजिए कि जिन स्टैंडर्ड्स पर कभी कंप्रोमाइज ना करें। और आखिरी S का मतलब है सस्टेन करना, यानी हमें अपने रोजाना के काम में से ऐसी चीजें निकालनी हैं कि जिन्हें हम अपनी हैबिट बना लें और उन्हें मुस्तकिल अपनाए रखें। तो ये 5S हैं। एक मर्तबा फिर देखिए, सॉर्ट आउट करना, चीजों को सिर्फ जरूरी चीजें रखना, ऑर्डर में रखना चीजों को, शाइन करना और उसके बाद स्टैंडर्डाइज करना, और आखिरी चीज है चीजों को सस्टेन करना। ये 5S हैं कि जो काइजन में इस्तेमाल होते हैं। हमने आज आपको 10 प्रिंसिपल्स भी बताए, हमने आज आपको PDCA साइकिल भी बताया, और आखिर में हमने 5S डिस्कस किए हैं, दुनिया में एक ऐसी तरक्की के राज के कि जिसे काइजन के नाम से जाना जाता है। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को यानी अमल पाकिस्तान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ स्कूलों में बेहतरीन तालीम के लिए
हमारा माहनामा तालीमी क़यादत के नाम से शाया होता है। आप उस माहनामा तालीमी क़यादत को जो डिजिटल फॉर्म में है आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और तफसील के लिए आप इन नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।